अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। मेरे YouTube चैनल सीखना सिखाना में आप सबका इस्तकबाल है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सबक नंबर 21 चचा छक्कन ने तीमारदारी की, जो एक बहुत ही मज़ाहिया मजमून है और उसके मुसन्निफ इम्तियाज़ अली ताज हैं, इसके मश्की सॉल जवाब देखेंगे। तो उसमें मश्की सॉल जवाब में पहला है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका पहला सवाल है, किताब चचा छक्कन क्यों मशहूर है? इसका जवाब है, किताब चचा छक्कन इन कहानियों के लिए मशहूर है जो चचा छक्कन को मरकज़ी किरदार बनाकर पुरलुत्फ़ अंदाज में लिखी गई हैं। सवाल नंबर 2, लल्लू किस वजह से बीमार पड़ गया? उसका जवाब है, लल्लू खसरा निकलने की वजह से बीमार पड़ गया। सवाल नंबर 3, चचा छक्कन तीमारदारी पर क्यों मजबूर हो गए? इसका जवाब है, चची ने 96 का तौलिया चचा के हाथ में पकड़ा दिया और खुद बावर्ची खाने को चल दी, इसलिए चचा छक्कन तीमारदारी पर मजबूर हो गए। सवाल नंबर 4, चची ने क्यों कहला भेजा कि लल्लू को सोने ना दिया जाए? उसका जवाब है, लल्लू की दवा का वक्त हो गया था, इसलिए चची ने कहला भेजा कि लल्लू को सोने ना दिया जाए। सवाल नंबर 5, छट्टन क्यों हंस पड़ा? उसका जवाब है, चचा ने दवा निकालने का जो तमाशा किया था उसे देखकर छट्टन हंस पड़ा। अब हम देखेंगे वसत मेरे बयान की। दर्ज झेल जुमलों की वजाहत कीजिए। उसमें पहला सवाल है, चचा को कमज़ोर हरीफ समझकर चची आम तौर से ऐसी बातें गोल कर जाया करती हैं। उसका जवाब है, चची को मालूम था कि चचा कोई काम ठीक से नहीं कर सकते, इसलिए जब भी कोई काम करने की हामी भरते तो चची अनसुनी कर जाती थी। इन्हें चचा की कमज़ोरी का इल्म था, इसलिए वो ऐसी बातों पर कोई तवज्जो नहीं देती थी। सवाल नंबर 2, बच्चे के ठुनकने और रोने से चचा की तीमारदारी पर हर्फ आता था। इसका जवाब है, दवा पिलाने के लिए चचा ने लल्लू को जगाया तो वो ठुनकता हुआ जागा। बच्चे के ठुनकने और रोने का मतलब तो ये हुआ कि चचा को ठीक तरह से तीमारदारी करना नहीं आता। अगर वो सही ढंग से तीमारदारी करते तो बच्चा ना रोता। सवाल नंबर 3, चचा के हाथ पांव अलग फूल गए। इसका जवाब है, दवा पिलाने के बाद कुल्ली के लिए पानी दिया तो चचा को उंगालदान का ख्याल आया। घबरा कर उगालदान लेने लपके तो बच्चे का सर अचानक तकिए पर आ गिरा। कल्लू जोर जोर से रोने लगा। चचा ने उसे खामोश कराने के लिए मिन्नत समाजत की, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। चची तक आवाज़ पहुंच गई तो वो फौरन आ गई। इस सूरत हाल की वजह से चचा बहुत परेशान हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तसल्ली भी ना दी जाती थी। सवाल नंबर 4, दूध की अच्छी खासी चाय बन गई। इसका जवाब है, चची ने लल्लू के लिए दूध लाने को कहा था और वो भी बालाई हटा के। चचा के मुंह में पान की पीक भरी हुई थी। उन्होंने बालाई हटाने के लिए जो फूंक मारी तो सारी पीक दूध की देगची में। पीक के सुर्ख रंग की वजह से दूध की अच्छी खासी चाय बन गई। ऐसा मालूम होता था कि देगची में दूध नहीं चाय है। अब बच्चों हम देखेंगे दर्ज झेल में इस सबक के मुहावरे दिए गए हैं। इन मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। उसमें पहला है, ताव खाना। मेरा एक दोस्त तंग मिजाज है जो ज़रा सी बात पर ताव खाने लगता है। सवाल नंबर 2, जौहर दिखाना। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के मैदान में अपने जौहर दिखाकर खूब शोहरत हासिल की। नंबर 3, अधमुआ करना। शर्जिल ने अपने मुकाबिल को मार मार कर अधमुआ कर दिया। नंबर 4, फिक्र के मारे दुबला होना। अरशद सालाना इम्तिहान की फिक्र के मारे अभी से दुबला हो गया है।
सवाल नंबर 5, बातें गोल कर जाना। खालिद से जब जवाब बन नहीं पड़ता तो वो बातें गोल कर जाता है। नंबर 6, हवास बजा होना। नाजुक काम करते वक्त हवास बजा रखना ज़रूरी है। नंबर 7, चारा नज़र न आना। इम्तिहान हॉल में सख्ती का हाल सुनकर मेहनत करने के सिवा और कोई चारा नज़र नहीं आ रहा है। नंबर 8, हाथ पांव फूलना। इम्तिहान हॉल में मेरे आगे की बेंच पर बैठा हुआ लड़का नकल कर रहा था। सुपरवाइज़र को अपनी तरफ आता देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। नंबर 9, भड़ास निकालना। बड़े भैया ने मंझले को खूब डांटा था। मंझले ने छोटे को डांटकर अपने दिल की भड़ास निकाली। नंबर 10, टस से मस न होना। बाज़ भिखारी ऐसे होते हैं कि भीख लिए बगैर टस से मस नहीं होते। अब हम देखेंगे, गौर करके बताइए। तो उसमें पहला सवाल है, चचा दूध की देगची उठाकर अपने कमरे में क्यों घुस गए? इसका जवाब है, मुमकिन है कि चचा अपनी गलती छुपाने के लिए दूध की देगची उठाकर अपने कमरे में घुस गए हों। नंबर 2, सबसे ज़्यादा परेशान कौन हुआ? लल्लू, चची, चचा छक्कन? अपने जवाब की वजह भी बताइए। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा परेशान लल्लू हुआ। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि चची जितनी अच्छी तरह उसका ख्याल रख रही थी उस तरह चचा ख्याल नहीं रख सके। दवा पिलाते वक्त भी चचा की वजह से लल्लू को काफ़ी परेशानी हुई। अब है, ज़ेल के अल्फाज के लिए मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। हिस्ब ज़रूरत अपने उस्ताद या सरपरस्त की मदद लीजिए। तो उसमें पहला है हकीमुल अलामत। उसके ऑप्शन है पेशे के एतबार से हकीम या डॉक्टर, कौम को हुकमत व दानाई की बातें बताने वाला, और तीसरा है कौम का सरदार। तो उसका सही जवाब है कौम को हिकमत व दानाई की बातें बताने वाला। दूसरा है ताज़ियत। उसका पहला ऑप्शन है किसी के इंतकाल पर उसके रिश्तेदारों को तसल्ली देना, नंबर 2 बीमार का हाल पूछना, और नंबर 3 मजहबी जुलूस। तो उसका सही जवाब है किसी के इंतकाल पर उसके रिश्तेदारों को तसल्ली देना। नंबर 3 अल्लाह को प्यारा होना। उसके ऑप्शन है अल्लाह का पसंदीदा बंदा होना, अल्लाह से मोहब्बत करना, इंतकाल कर जाना। तो उसका सही जवाब है इंतकाल कर जाना। नंबर 4 शहर खामोश, शहर खामोशा। तो उसके ऑप्शन है कब्रस्तान, ड्रामा हॉल, वीरान शहर। तो उसका सही जवाब है कब्रस्तान। तो बच्चों, इस तरह इस वीडियो में हमारे चचा छक्कन ने तीमारदारी की इस सबक के मश्की सॉल्व जवाब मुकम्मल हो चुके हैं। शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।